सर्दियों की एक लंबी खामोश रात थी। आसमान पर तारे तो थे, लेकिन नीचे जमीन पर जिंदगी किसी बुझी हुई लो जैसी लग रही थी। रेलवे स्टेशन के पीछे एक पुरानी टूटी झोपड़ी में आरिफ बैठा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 25 साल, लेकिन आंखों में थकान किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। आरिफ कभी बहुत सपने देखने वाला लड़का था। उसका मानना था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन इज्जत के साथ। पिता अक्सर कहते, बेटा हालात चाहे जैसे हो, सिर झुकाना मत। आरिफ ने पढ़ाई पूरी की, छोटे मोटे काम किए और एक दिन शहर जाकर नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। माँ ने जाते वक्त बस इतना कहा, अगर हार भी जाओ तो वापस लौट आना, जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत है। शहर ने आरिफ का स्वागत नहीं किया। महीने दर महीने बीते, नौकरियां मिली और छीन भी गई। कभी ठेकेदार ने मजदूरी मार ली, कभी मालिक ने बिना वजह निकाल दिया। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन जेब में आखिरी 10 रुपये थे। उसी दिन मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कह दिया। उस रात आरिफ स्टेशन पर बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था सब खत्म हो गया, मैं नाकाम हूँ, मैं किसी काम का नहीं, वो खुद से कह रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। लड़का जूते पॉलिश कर रहा था, हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आरिफ ने पूछा, इतनी ठंड में काम क्यों कर रहे हो? लड़का बोला, भूख ठंड से ज्यादा दर्द देती है भैया। यह बात आरिफ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह सोचने लगा, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी हार नहीं मान रहा, और मैं कि सुबह आरिफ ने फैसला किया वो हार नहीं मानेगा। उसने स्टेशन पर चाय बेचने वाले से काम मांगा। पहले मना हुआ, फिर दया आ गई। ठीक है, आज से आ जाना, चाय वाले ने कहा। काम छोटा था लेकिन इज्जत का था। सुबह 4 बजे उठना, बर्तन धोना, चाय बनाना, हाथ जलते थे, बदन दुखता था, पर दिल में एक अजीब सुकून था। हर दिन वो खुद से कहता, आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग शिक्षक आए। रोज चाय पीते और अखबार पढ़ते। आरिफ से बातें करने लगे। एक दिन उन्होंने पूछा, पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्यों? आरिफ ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। शिक्षक चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, हार वही मानता है, कोशिश छोड़ देता है। तुम अभी जिंदा हो, इसका मतलब कहानी बाकी है। उन्होंने आरिफ को शाम को बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया। आरिफ ने शुरुआत की, पहले 2 बच्चे, फिर 5, फिर 10। वो खुद भी दोबारा पढ़ने लगा। साल बीत गया। आरिफ अब सिर्फ चाय वाला नहीं था, वो बच्चों का शिक्षक था। एक उम्मीद था। उसी स्टेशन के पास उसने एक छोटा सा फ्री कोचिंग सेंटर खोल लिया, उन बच्चों के लिए जिनके सपने गरीबी में दब जाते हैं। जिस दिन पहला बच्चा पास हुआ, आरिफ रो पड़ा। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत है। आज आरिफ अमीर नहीं है, लेकिन उसके पास वो चीज है जो बहुतों पास नहीं, आत्मसम्मान, उद्देश्य और उम्मीद। वो हर नए बच्चे से यही कहता है, जिंदगी गिराएगी, रुलाएगी, तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम उठते रहो तो एक दिन वही जिंदगी तुम्हें सलाम करेगी।